अभी हम लोग हैं पुरुषोत्तमपुर में और यहाँ कुछ देर पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ आए थे। क्या कुछ हुआ सर? ललन बाबू आए थे। ललन बाबू के आगे सामने लोग समस्या रखा कि भाई आज तक भूमिहार को उपेक्षित ही किया गया, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें कि भूमिहार किस कारण से और क्यों वोट दे। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो हुआ ही है। ये सब बात हुई है। उसके बाद लोग अपना समस्या रखे, कहें कि ठीक है, समस्या का समाधान हम 6 महीना से साल भर के अंदर में हम करेंगे, नहीं करेंगे तो अगली बार वोट हम लोग को नहीं दीजिएगा। यही सब बात हुई। यहाँ कुढ़नी में भूमिहार वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुकेश सहनी ने सबसे बड़ा दाव चला है कि भूमिहार कैंडिडेट को दे दिया है। जी जी जी, इस पर आप लोग क्या करेंगे? ये तो वोट बांटने के लिए दिए है, भूमिहार का वोट काटने के लिए दिया है, और क्या। बीजेपी को हराने के लिए किया गया है। एकदम नहीं, उस समाज को समाज को कराएंगे हम लोग। तो आप जब समझ रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे इस पर? क्या करेंगे? हम लोग जो अपना मन बनाए हुए हैं जिसको वोट देने के लिए, उसको वोट देंगे। और जिनको पिछली बार भी वोट दिए थे, हार गए थोड़े वोट से, कोई बात नहीं है। किसको वोट देंगे सर इस बार? हम लोग भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को? जी। भाजपा का भी सर कुछ भूमिहार वोट खास करके भाजपा से नाराजगी की बात आई थी, ये बोचहा चुनाव को लेकर के खास करके। वो तो अब किस कारण से आई तो हमको नहीं पता है। कुढ़नी में भूमिहार बीजेपी के पक्ष में है, जदयू से नाराज है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भूमिहार लोग वोट जरूर करेंगे भाजपा को इस बार। जी, ज्यादा वोट मिलना चाहिए एनडीए को। मैं ये करता हूँ कि मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नवयुवक हैं यहाँ पे नीलाभ जी को खड़ा करके उन्होंने भूमिहार जाति को बदनाम करने का श्रेय लिया है। आज सन ऑफ मुल्लाह कहवाते हैं, क्या वो 5000 वोट अपने निषाद का हमारे नीलाभ जी को दिला पाएंगे? वो कल तक 2 उपचुनाव हुआ है, उसमें गठबंधन का प्रचार किए हैं। आज यहाँ उनके जाति से अगर टिकट लेने की बात है, अगर उनसे मिलता, दोनों में गठबंधन मिले तो, चाहे भाजपा मिलता तो उनको सपोर्ट करते हैं। पिछले बार भी निषाद जी जब खड़े थे यहाँ तो सबको भुला के उन्होंने निषाद को समर्थन करवाया था, उसके लिए पक्ष किया था। अगर उतना ही था तो मोकामा में क्यों नहीं? मोकामा में अपना उम्मीदवार मुकेश सहनी ने क्यों नहीं डाला? तो यहाँ देने का मतलब है कि बीजेपी का वोट जो है उसको काटा। हाँ, और भूमिहार को बदनाम करने के लिए। लेकिन भूमिहार समझदार है और सबसे सॉलिड और सब विकास के लेके वो जात पात से अलग हट के राजनीति करती है, विकास को मुद्दा करती है। अभी EWS पर सबसे ज़्यादा अगर कोई दिया है तो केंद्र के नरेंद्र मोदी, और यह नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय पार्टी कमल जो यहाँ लड़ रही है, हम लोग कमल को सिर्फ ध्यान रखते हैं, बाकी कुछ को नहीं। ये कोई भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही चलेगा। लेकिन सर यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तो जो काम किया है, गांव-गांव में कम से कम सड़क और बिजली नीतीश कुमार उन्होंने खासकर भूमिहार समाज को तो छला है काफ़ी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और आप कह रहे हैं छला। वो तो रिन्यूअल एमआर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से नहीं होता है। टिकट के लिए हो, चाहे समाज के पीछे कितना, लालू यादव बोलते थे और ये करते हैं। मतलब लालू यादव से ज़्यादा बुरा ये। हाँ, सबसे ज़्यादा EWS के लिए अगर हुआ तो सबसे ज़्यादा विरोध उनके द्वारा किया गया है, राजद के द्वारा किया गया है। उन लोगों को क्यों नहीं खुल के बोले? अकेला पूरे भारत में एक नरेंद्र मोदी ही EWS पर सहयोग किया है। उनको अगर करना ही है तो आर्थिक सर्वेक्षण आरक्षण दे। रामविलास के पासवान के परिवार को भी आरक्षण मिलेगा और निचले को मिलेगा, ऐसा नहीं। हमारे भूमिहार जाति में भी गरीब है, हर जाति में गरीब है। जिस जाति में जिसका जैसा है उस पर नाप तोल करके तब दिया जाए। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? एकदम कुढ़नी केदार में है। और बात रही नीलाभ जी की, तो अगर मुकेश सहनी ने यहाँ टिकट दिया तो पहले मुकेश सहनी को 3 जो कैंडिडेट अपने खड़े हैं, उनके घर से खड़े हैं, उनको बैठाना चाहिए था। उसके बाद भूमिहार उनके साथ चढ़ता और हम लोग जीत के आते कुढ़नी। चलिए, मुकेश सहनी को अगर 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं तो मेन जो टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में। देखिए, यहाँ पर कोई टक्करें नहीं है। यहाँ पर केदार जी का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि उन्होंने जो रोड का जाल कुढ़नी में बिछाया है वो समाज के लिए सर्व परे है। तो लेकिन केदार जी का जब व्यक्तित्व इतना अच्छा है तो पिछली बार 712 वोट से आप लोग क्यों हरवा दिए? सब जगह हम लोगों ने नहीं हरवाया, ठीक है। अब क्या परिस्थिति रही, क्या बना नहीं बना, वो तो हम नहीं कहना चाहेंगे। हर चीज़ का एक माहौल होता है, सही टाइम होता है। केदार जी कहीं ना कहीं 200-300 वोट से हार को हम हार नहीं मानते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप नवयुवक हैं, बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में चाहे जो खामियां हो, बिहार में सड़क और बिजली नीतीश कुमार की देन है, वैसे में उनसे नाराजगी क्यों? नीतीश कुमार को दारू से फुर्सत है? दारू खोजे से फुर्सत होगा तब तो समाज पे ध्यान देंगे। शराबबंदी कानून को आप भी फेल मान रहे हैं? एकदम फेल है।
2005 तक ही उन्होंने विकास किया, 10 और 15 में 2005 से 10 हाँ, उसके बाद पहला चरण में, पहला चरण, दूसरे चरण उनको दारू के पीछे रह गए और नल जल के पीछे रह गए, और उसमें खाली उनको पैसा सरकार को डायरेक्ट खाता में नहीं गया, बाकी उनके प्रशासन को, नेताओं को, थर्ड ठेकेदार को पैसा गया। आप क्या कुछ कहेंगे? अभी चुनाव जो आया है, कुटनी में जो चुनाव है, इसे लेकर के महागठबंधन में और एनडीए में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, किस आधार पर वोट हो गया? नहीं, कांटे की टक्कर तो है ही नहीं, यहाँ सिर्फ एक तरफा केदार जी का वोट है, क्योंकि पार्टी तो है ही बीजेपी, अलग पर्सनली जो उनका काम है और वो जो किए हैं गांव के लिए, जो रोड देख रहे हैं पूरा रोड, इससे पहले आज़ादी के बाद वही विधायक हुए हैं जो रोड बनवाए, इससे पहले मनोज जी थे। लेकिन एक चीज़ है कि कुढ़नी में इस बार खास करके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कई जगह पर विरोध हुआ, इसका क्या कारण है? देखिए, विरोध हुआ क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो तभी ये लोग आते हैं, उससे पहले हम लोग का कितना भी समस्या हो जाइए मिलने के लिए, वहाँ कोई मिलता नहीं है। सचिवालय में जाइए या उनके घर पे जाइए, कोई नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो सब लोग आते हैं कि हाँ हम आपके हैं, आपके हैं। भूमिहार किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े है कि ललन सिंह आ गए तो हम लोग ललन सिंह के साथ बह गए। हम लोग किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं, और हमारा समाज मांस भात दही चूड़ा इस सब में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। जहां हमारे समाज का बात होगा हम वहीं रहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने तो नारा दिया है कि मछली हमारा और भूमिहारों का चावल, तो वो कह देंगे तो चावल दे देंगे, वो कह देंगे तो मछली दे देंगे, तो भूमिहार को टिकट क्या नहीं दिए थे लोकसभा से? समाज पतल चट नहीं है जी सर, आपके प्रलोभन पर ये समाज नहीं चलेगा, ये प्रलोभन पर नहीं चलेगा, नहीं, दिशा निर्देश देता है। आप जिस समाज में खड़े हैं, ये समाज हमारा दिशा निर्देश करता है, और हरदम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जात खड़ा होता है। रह गया नीतीश कुमार की बात आप करते हैं, तो वे पूरे समाज को सड़क पर खड़ा कर दिया। वो व्यक्ति, वो आए थे लालू विरोध में, फिर यहाँ से वहाँ गए, लालू विरोध और जंगल राज के विरोध में। हाँ, ये नीतीश कुमार आए थे लालू और जंगल राज विरोध में, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, यहाँ से वहाँ चले गए। कौन सी कठिनाई उनको हुआ एनडीए में, फिर वहाँ से अपना अवसर देख करके एनडीए में चले आए, फिर एनडीए को 2.5 साल में 2 साल में धोखा दे करके आरजेडी में चले गए, महागठबंधन में चले गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का है वो भ्रष्टाचार विरोध का है। तो जो व्यक्ति, जो नेता हमारे साथ आएगा हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। हाँ, तो किसके साथ आप हैं सर? हम किसके साथ हैं? हम भाजपा के साथ हैं अभी, भाजपा के साथ। हाँ, एनडीए के साथ हैं। भाजपा के साथ तो और लोग भी हैं, मान लीजिए रामविलास पासवान जी का ये लोजपा, चिराग पासवान हमारे साथ हैं, इसमें और भी घटक कोई दल है। चिराग पासवान के आने का कुछ असर होगा कुटनी में? बहुत असर होगा। वो व्यक्ति यदि 100 सीट पर चुनाव लड़ा, हर जगह उसका 18,000, 20,000, 50,000 वोट है, कहीं कहीं वो सेकंड पोजीशन पर था। ये वोट चिराग पासवान का था, उसमें सारे लोग वोट किए थे, वो तो इसके साथ बैलेंस्ड होगा। खंड के अंतर्गत 3 स्टेशन हैं, कुटनी हो गया, तुर्की हो गया, सिलौत हो गया। सिलौत में आप मोटरसाइकिल के, आप पैदल भी नहीं जा पाइएगा स्टेशन पर, उस गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। अगर वो स्टेशन को सुचारू रूप से चलाया जाता, बड़ी गाड़ी वहां रुकती, दर दुकान गांव के लोग खोलते, उससे बिजनेस व्यापार करते, सब लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। रहा नीतीश बाबू को बहुत चिंता है, तो उन्होंने 2002 के सभा में भी मनियारी में बोला था प्रखंड बनाने, प्रखंड आज तक नहीं बना। आज हमारे ही समाज का देन है जो मनियारी इतना बड़ा, जो बाबा के समय देखे थे चालू था, उसके बाद चालू नहीं है। अभी किसी कारण बस कुछ लोग लगे तो कोरोना काल में शुरू हुआ, लेकिन वहाँ 24/7 नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना हो। और नीतीश जी को बहुत कुरहनी याद आ रहा है, मनोज कुशवाहा के लेके आ रहे हैं, तो क्या उनको मोकामा भी तो था गठबंधन, वहाँ क्यों नहीं गए थे? वहाँ के आनंद सिंह, इसके पीछे क्या लग रहा है? और उनको लगता है कि आनंद सिंह बहुत, आनंद सिंह को राजनीतिक हत्या के साथ साथ जान के दुश्मन थे वो, इसलिए नहीं गए। इसलिए नहीं कि भूमिहार का वो जीते भी अगर है, बहुत खुश है महागठबंधन, तो व्यक्तिगत छाप पर वहाँ जीते हैं। उनकी हिम्मत नहीं थी वहाँ जिता देने का। और कई दिन ललन बाबू वहाँ गए हैं प्रचार करने, जिस तरह कुटनी में मनोज कुशवाहा को टिकट देकर उसके लिए आगे पीछे लगे हुए हैं। वहाँ गए थे, ऐसा नहीं कह दिए 1 से 2 दिन गए होंगे, लेकिन कुटनी पर रोज यहाँ ये कर रहे हैं। भूमिहार उनको आज बहुत याद आ रही है। कुटनी में हमारे भाजपा का कैंडिडेट भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। पुरुषोत्तमपुर में इतनी नाराजगी क्यों है? कोई नाराजगी पुरुषोत्तमपुर में है ही नहीं। सरकार को लेकर अभी भी सरकार के आदमी आया था, हमने जवाब दिया है
कि 5 साल के अवधि में ही आपका कानून व्यवस्था सही था। 5 साल का थाना, कोर्ट, कचहरी, ब्लॉक सब आपका खरीदा हुआ जेल पॉकेट का पैसा निकालने का काम प्रशासन करता है। ऐसे आदमी को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जिला में सिंडिकेट चलाते हैं। तो आपने देखा कुर्नी के पुरुषोत्तमपुर गांव में हम हैं और यहाँ निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, वर्तमान सरकार से लोगों की नाराजगी है और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि शराबबंदी कानून भी फेल है और बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। खास करके भूमिहार समाज को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है आपने। इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आगे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। हालांकि कुर्नी में आगे क्या हो गया देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।